देखिए हम थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे। हमारे पास में जो थर्मल एक्सपेंशन है वो 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हमने चर्चा की है। थर्मल एक्सपेंशन में हमने देखा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता है, एरियल थर्मल एक्सपेंशन होता है और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो बताइए एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। थर्मल एक्सपेंशन मैंने बताया था क्या कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो या तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है, एरिया इंक्रीज हो सकता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप देखना, पीछे वाले लेक्चर में हमने इसको बहुत अच्छे से थोड़ा क्लासिफाइड किया है। अभी जो है हम प्रेजेंट टाइम में ये देख रहे हैं कि तीनों एक्सपेंशन को मैथमेटिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस देखेंगे कि इसके प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से हम उनको जो है सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा सिमिलर लेके चलता हूँ ताकि हमें समझने में जो है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है हम बात करते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, है ना। किसकी बात करते हैं? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, है ना, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। यहां हम बात करते हैं एरियल की, यहां हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक की, ठीक है ना। यहां वॉल्यूमेट्रिक की बात करते हैं। 3 प्रकार के हम थर्मल एक्सपेंशन देखते हैं। मैंने आपको बताया था, एक तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता है, एक एरियल थर्मल एक्सपेंशन होता है, एक वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन होता है। सपोज दैट कि हमारे पास में यह है, इसकी जो लेंथ है वो एल है स्टार्टिंग में। बताइए कितनी लेंथ है? एल है। इसका टेम्परेचर जो है हम डेल्टा टी इंक्रीज कर देते हैं। टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर देते हैं? डेल्टा टी इंक्रीज कर देते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो न्यू जो लेंथ है ना वो हो जाती है एल प्लस डेल्टा एल। बताइए इसकी लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और न्यू लेंथ कितनी हो गई? एल तो पहले ही थी, और न्यू लेंथ कितनी हो गई? एल प्लस डेल्टा ए। यानी कि इंक्रीज कितना हुआ लेंथ के अंदर? तो हम बोलेंगे डेल्टा एल इंक्रीज हुआ। से दैट एल डेस, हमने इसको एल डेस दे दिया। मतलब एल डेस यहाँ पर क्या चीज़ है? न्यू लेंथ है। बताइए एल डेस क्या चीज़ है? बोलोगे न्यू लेंथ है। हम देख रहे हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट होता है। बताइए किसके अंदर इंक्रीमेंट होता है? लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट होता है। मैंने बताया कि ये हमारे पास में है, इसकी लेंथ है डेल्टा टी, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम एरिया की बात करें, सपोज दैट हमारे पास में ये जो है इसका एरिया है ए। कितना एरिया है इसका? ए है। और डेल्टा टी हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया? इसमें इंक्रीज कर दिया। ओके बोलोगे? यस सर ओके। फिर इसके बाद में क्या हुआ? इसका एरिया जो है इसका बढ़ गया, और एरिया बढ़ के कितना हो गया? ए प्लस डेल्टा ए से दैट ए डेस, है ना। हमने क्या बोला कि जो इसका एरिया है, क्योंकि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इसका एरिया जो है वो डेल्टा ए बढ़ गया। हाँ, तो नया एरिया कितना हो गया? ए डेस विल बी इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक में बात करें तो मान लो ये हमारे पास में जो है ये वॉल्यूम है, ठीक है, और ये वॉल्यूम वी है। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया डेल्टा टी। कितना इंक्रीज किया? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो वॉल्यूम बन के हमारे पास में आया वो कुछ क्या आ गया? ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम हमारे पास में आ गया। वो वॉल्यूम हो गया वी प्लस डेल्टा वी। ठीक है, वी प्लस डेल्टा वी। तो हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी। यहाँ पर देखा लीनियर देखा हमने यहाँ पर एरियल देखा, यहाँ पर हमने वॉल्यूमेट्रिक देखा। तो 3 चीज़ें हमने जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देखी है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इनिशियल लेंथ है वो तो हमें पता है। हमें ये देखना है कि जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के अंदर जी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो लेंथ इंक्रीज होगी, जो एरिया इंक्रीज होगा, जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो कितना इंक्रीज होगा, ये वाली बात हमें देखनी है। देखो आप यहां बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल है इंक्रीज इन लेंथ। डेल्टा एल क्या चीज़ है? बोलोगे इंक्रीज इन लेंथ है। तो डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इनिशियल लेंथ के। बताओ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? इनिशियल लेंथ के। और एक ये टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। बताइए डेल्टा एल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? इनिशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। देखो हमेशा इंक्रीमेंट जो है ना उसको ऐसे याद रखे, वो इनिशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाओगे तो इंक्रीज क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगी तो उनके अंदर इंक्रीमेंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। आप मुझे एक बात बताओ, रबर बैंड है, रबर बैंड जो होता है नोट के जो रबर लगाते हैं उसको कट करो, छोटा सा पीस निकालो इतना सा, अब इसको बढ़ाओ तो आपको पता है इसकी लेंथ क्या होगी? एक लिमिट तक बढ़ेगी। अब बड़ा पीस लो आप,
इसको बढ़ाओ तो ये आपको क्या लगेगा, ये और ज़्यादा बढ़ पा रहा है, यानी कि इसकी इनिशियल लेंथ क्या थी ज़्यादा, तो इसके अंदर इंक्रीमेंट भी क्या हो गया ज़्यादा। अगर इनिशियल लेंथ क्या होगी कम, तो उसमें इंक्रीमेंट भी क्या होगा कम होगा। तो आप यूँ समझे कि सेम टू सेम जो पैटर्न यहाँ है वही पैटर्न यहाँ होगा, वही पैटर्न यहाँ होगा। इस बात को भी आप समझे कैसे। अब तुम बताओ खुद कि जो डेल्टा ए है वो क्या चीज़ है, तो आप बोलोगे डेल्टा ए सर इंक्रीमेंट इन एरिया है, बिल्कुल सही बात है। तो बताओ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा, आप बोलोगे सर इनिशियल एरिया के, यस इनिशियल टेम्परेचर के, बिल्कुल करेक्ट। इसलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिमिलर पढ़ा रहा हूँ। अब बताओ डेल्टा वी, बताओ डेल्टा वी क्या है, इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम। तो बताओ इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, बोलोगे सर इनिशियल वॉल्यूम के, बिल्कुल सही है, और सर टेम्परेचर डिफरेंस के, बिल्कुल सही है। तो बताओ क्या ये तीनों बात आपके समझ में आ गई क्या, बोलोगे यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ मैथमेटिकल क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट कितना होता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा, एरिया के अंदर कितना इंक्रीमेंट होगा, वॉल्यूम के अंदर कितना इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि जब भी हम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ कांस्टेंट होता है अल्फा एल डेल्टा टी। यहाँ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं बीटा ए डेल्टा टी। यहाँ हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन कांस्टेंट के लिया है अल्फा लिया है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन कांस्टेंट क्या लिया है, बीटा लिया है। यहाँ आपको समझ में आई गई होगी क्या लेंगे हम, गामा लेंगे। तो यहाँ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, गामा आएगा। तो बताओ क्या ये तीनों बात समझ में आ गई क्या। यहाँ पे जो अल्फा है ना, अल्फा को बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। बोलो क्या बोलते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, है ना, एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोलो यहाँ जो है, यहाँ अल्फा को क्या बोलते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट बोलते हैं अल्फा को, ठीक है। बोलोगे यस सर बिल्कुल कोई डाउट वाली बात नहीं है। यहाँ जो बीटा है ना, इस बीटा को बोलते हैं बेटा एरियल थर्मल एक्सपेंशन। बोलो क्या बोलते हैं, एरियल थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, एरियल थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, है ना। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एरियल थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो बताओ गामा को क्या बोलते हैं, बोलोगे सर बिल्कुल आसान है, इसको बोलेंगे वॉल्यूम, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। बताओ प्यारे बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलोगे करेक्ट है सर कोई डाउट वाली बात नहीं है। यह है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, यह है एरियल थर्मल एक्सपेंशन, यह है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो तीनों चारों चीजें जो है वो मैंने आपको बताई। यह है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एरियल थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। चलो यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यूं भी समझे, यूं भी देखें कि यहाँ अगर हम एल्फा की यूनिट की बात की जाए, किसकी बात की जाए, एल्फा बीटा और गामा की यूनिट, तो इनकी यूनिट को कैसे कंसीडर करेंगे, बड़े आराम से कंसीडर कर देंगे। बताओ एल्फा यहाँ से निकल के क्या आएगा, तो बोलोगे सर देखो एल्फा निकालेंगे तो डेल्टा एल एजीटी से आ जाएगा, एल और डेल्टा टी क्या आएगा, डिवाइड में आएगा एल डेल्टा टी। बताओ इसी प्रकार से जो बीटा है, अगर हम बीटा को कैलकुलेट करें तो बीटा बोलो कितना आएगा, बताओ। तो बोलोगे सर देखो बीटा डेल्टा ए एजीटीज है, ए डेल्टा टी कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ए डेल्टा टी डिवाइड के अंदर आ गया, ठीक है। अगर इसी प्रकार से हम बात करें गामा की, तो गामा कैसे हम जो है वो निकालेंगे, तो गामा निकालना भी बड़ा आसान है। देखो डेल्टा वी एजीटीज आ जाएगा और वी और डेल्टा टी कहाँ आ जाएगा, डिवाइड के अंदर आ जाएगा, वी और डेल्टा टी कहाँ आ जाएगा, डिवाइड के अंदर आ जाएगा। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है, सारी बात जो है वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब मुझे आप यहाँ से यूनिट बताओ, तो देखो लेंथ मीटर और ये लेंथ मीटर, तो मीटर से मीटर तो क्या हो जाएगा कैंसल, और डेल्टा टी की जो आ जाएगी वो क्या जाएगी, केल्विन इनवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। बताओ क्या जाएगी, केल्विन इनवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। भाई ठीक है, ये डेल्टा टी नीचे है ना, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1 में हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसकी जो यूनिट है वो भी क्या हो जाएगी, केल्विन इनवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अगर इसकी भी बात करें तो सेम हो जाएगा केल्विन इनवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। बताओ बात समझ में आ गई क्या, बोलोगे कोई डाउट वाली बात नहीं। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं, देखो यूनिट से हम डायमेंशन लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है, केल्विन इनवर्स आ रहा है। हमारे पास में जो हमें पता है फंडामेंटल 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है, मास लेंथ टाइम, ये इसको बोलते हैं टॉप 3। बोलो क्या बोलते हैं, टॉप 3। हम इसके बाद में करंट की बात करते हैं, इंटेंसिटी की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं। इनको बोलते हैं बॉटम 4। बॉटम 4 की खास बात ये है, देखो हमेशा डायमेंशन लिखी जाती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है, 7 होती है। 7 कौन कौन सी बताई मैंने, मास लेंथ टाइम, इसको बोलते हैं टॉप 3। जो टॉप 3 फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन लिखी जाती है नेम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग। जैसे मास है तो m, लेंथ है तो l,
टाइम है तो टी से लिखी जाती है, लेकिन बॉटम 4 की जो डायमेंशन लिखी जाती है वो यूनिट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। यानी कि बॉटम 4 में से अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आ रही है तो वो उसका जो यूनिट है वही क्या होती है, डायमेंशन होती है। अब बताओ केल्विन किसकी यूनिट है, बोलोगे केल्विन टेम्परेचर। अब बताओ टेम्परेचर किस में आता है, बॉटम 4 में। 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर 3 जो है मास, लेंथ, टाइम, ये टॉप 3 है। बॉटम 4 में कौन कौन सी है, टेम्परेचर है। बोलो बॉटम 4 में कौन कौन सी है, टेम्परेचर है, करंट है। बोलो क्या क्या बोला, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बताओ कितनी यूनिट है, मतलब 4 फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉटम 4 में। इन चारों फिजिकल क्वांटिटी की यूनिटी क्या होती है, डायमेंशन होती है। तो यहाँ केल्विन इनवर्स ही क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो केल्विन इनवर्स डायमेंशन हो जाएगी, केल्विन इनवर्स जो है वो डायमेंशन हो जाएगी, और केल्विन इनवर्स जो है वो डायमेंशन हो जाएगी। बताओ ये तीनों बात समझ में आ गई क्या? बोलोगे सर बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने ये चीज़ तो देख ली कि इंक्रीमेंट इन लेंथ कितना होगा, इंक्रीमेंट इन एरिया कितना होगा, इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम कितना होगा। तो तीनों चीज़ तो आपने बड़े आराम से देख ली, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से आप समझो, जो मैं बोलना चाहता हूँ उस बात को आप समझो कि अगर मैं न्यू लेंथ की बात करूँ, बोलो किसकी बात करूँ, न्यू लेंथ, है ना, न्यू लेंथ की बात करूँ मैं, न्यू एरिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, या न्यू वॉल्यूम की मैं बात करूं, तो बड़े आराम से मैं जो है फाइंड कर सकता हूं। न्यू अगर वॉल्यूम की बात करूं तो बताओ, अगर मैं न्यू की बात करूंगा तो कैसे निकालूंगा, बताओ ये रही न्यू लेंथ। तो न्यू लेंथ कितनी है, एल डेस इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल। और इधर देखो न्यू एरिया कितना है, ए डेस इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए। यहाँ न्यू वॉल्यूम कितना है, बोलो वी डेस इक्वल टू, से डेट वी डेस माना था ना इसको, वी प्लस डेल्टा वी, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आप डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे डेल्टा ए की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आ जाएगी न्यू लेंथ। तो बताइए यहाँ से न्यू लेंथ कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर एल डेस इक्वल टू एल, और डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है सर एल्फा एल डेल्टा टी। तो बताइए एल डेस इक्वल टू, क्या दोनों जगह एल कॉमन दिख रहे हैं, क्या बोलोगे यस सर कॉमन दिख रहा है। तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अगर एल कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, और एल्फा डेल्टा टी। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला रखना है याद, एल डेस विल बी इक्वल टू न्यू, क्या आएगी, न्यू लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ, न्यू लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल डेस इक्वल टू एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट जो है वो ध्यान रखें। सेम इसको अगर हम सोल्व करेंगे, डेल्टा ए की वैल्यू यहां से अगर हम पुट करके सोल्व करेंगे तो अब डायरेक्ट याद रखें, ए डेस इक्वल टू, तुम बताओ क्या बन सकता है वैसे सिमिलर, ए डेस इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, क्योंकि इसके अंदर बीटा आता है, सेम है। देखो उस तरीके से यहाँ क्या जाएगा न्यू, यहाँ क्या जाएगा इनिशियल, और यहाँ क्या जाएगा कोफिशिएंट, और डेल्टा टी आ ही जाएगा। चलो इसका बताओ, जब ये डेल्टा वी रख के हम सोल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट याद रखें कि वी डेस जो है न्यू वॉल्यूम जो है वो क्या जाएगा, वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब आपको मैं बता दूं यहाँ से 6 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 फॉर्मूले क्या ध्यान में रखने हैं। वैसे तो माइंड में सेट हो ही गए होंगे, बाकी अपना सारा काम जो है एक्सपेंशन को लेके वो बड़े आराम से हो जाएगा। बस केवल और केवल हमारे को जो है, मैंने बताया आपको कितने फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, 6 फॉर्मूले याद रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले जो है वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। फॉर्मूले ध्यान कैसे करेंगे, चलो एक बार याद करते हैं, रिपीट करते हैं। देखो लेंथ के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ, डेल्टा एल का फॉर्मूला चाहिए, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल्फा एल डेल्टा टी। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एल जो है वो क्या है, इनिशियल लेंथ है, और डेल्टा एल क्या है, इंक्रीमेंट इन लेंथ है, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। ऐसे ही मुझे बताओ डेल्टा ए क्या है यहाँ पे, तो डेल्टा ए जो है बोलोगे सर इंक्रीमेंट इन एरिया है, तो डेल्टा ए का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, बोलोगे सर डेल्टा ए का फॉर्मूला आप सुनिए, डेल्टा ए विल बी इक्वल टू होगा ए बीटा डेल्टा टी, बिल्कुल सही बात है, या बीटा ए डेल्टा टी, ए की बात है। सर डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होगा, गामा वी डेल्टा टी। अब न्यू लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, एल डेस इक्वल टू एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। न्यू एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ए डेस इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। न्यू वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वी डेस इक्वल टू वी 1 प्लस, देखो न्यू वॉल्यूम का फॉर्मूला बता रहा हूं, वी डेस इक्वल टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। बताओ क्या ये पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया, क्या बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो एक बार इसको, हमने जो है वो तीनों देख लिए। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, एरियल थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, तो तीनों के अंदर हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बोलोगे सर बिल्कुल भी समस्या नहीं है। अब मेरी बात को आप ये समझिए कि 3 कोफिशिएंट हमारे पास में आए हैं, बताओ कौन कौन से आए, एल्फा बीटा गामा, बोलो कौन कौन से आए, एल्फा बीटा गामा। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि तीनों के अंदर रिलेशन क्या होगा, तो मस्त रिलेशन है, कोई ध्यान नहीं है, बढ़िया, मतलब आराम से ध्यान रह जाएगा।
एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यहाँ लगा दो 1, यहाँ लगा दो 2, यहाँ लगा दो 3। ये इसके बीच का जो है वो रिलेशन होता है। किसके बीच में रिलेशन होता है? एल्फा बीटा और गामा के बीच में जो रिलेशन है वो किस प्रकार से हम कंसीडर करते हैं? 1 2 3। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे कि वो एल्फा और गामा की बात कर ले, एल्फा और गामा, तो एल्फा डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 एल्फा। बताओ ये रिलेशन किसके अंदर हो गया? रिलेशन बिटवीन गामा एंड एल्फा। तो आप जो है वो फर्स्ट नंबर का ध्यान रखिए, इससे कोई सा भी रिलेशन पूछ ले किन्हीं भी दो के बीच में तो उन दोनों को ले लो। वो बोले कि बीटा और गामा के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। वो बोले कि बीटा और एल्फा के बीच में क्या होता है, तो बताओ बीटा, देखो एल्फा डिवाइडेड बाई 1 बीटा डिवाइडेड बाई 2, तो बताइए यहां से बीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलोगे 2 एल्फा। बीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 एल्फा हो जाएगा। आप जो है बात को इस प्रकार से समझे कि हमारे पास में जो है एल्फा बीटा गामा है, वो डिवाइड में हम क्या ले लेंगे? 1 2 3 डिवाइड में ले लेंगे। ये बात बड़े आराम से आप समझ रहे हो। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, किन्हीं भी दो के बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन फाइंड करना है, तो हम बड़े आराम से जो है वो रिलेशन निकाल सकते हैं। तो बताओ एल्फा बीटा गामा के बीच में भी आप जो है वो रिलेशन निकाल पाओगे। तो मुझे लगता है थर्मल एक्सपेंशन में अब तक के टॉपिक में जो पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना कि अगर मान लो जो एल्फा बीटा और गामा है ना, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। बताओ किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। एल्फा कोफिशिएंट है, बिल्कुल सही बात है। बीटा भी क्या है? कोफिशिएंट है, बिल्कुल सही बात है। गामा भी क्या है? कोफिशिएंट है, बिल्कुल सही बात है। कौन से कोफिशिएंट है? ये है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये है वो एरियल थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये क्या है? वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो एल्फा बीटा गामा क्या है? तीनों कोफिशिएंट है, तीनों के तीनों। यहाँ सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मेरे पास में मान लो ये एक रोड है, तो इसके अंदर मान लो एक ही मेटल है पूरी की पूरी, तो सब जगह एल्फा की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। यानी कि एक मेटल के लिए एल्फा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अलग अलग मेटल का एल्फा क्या रहेगा? अलग अलग। जैसे सिल्वर का मेटल है तो उसके लिए एल्फा अलग रहेगा, अगर कॉपर का मेटल है तो उसके लिए एल्फा अलग रहेगा, स्टील का मेटल है तो एल्फा अलग रहेगा, ब्रास का मेटल है तो एल्फा अलग रहेगा। यानी कि प्यारे बच्चों इस बात को आप समझो कि जो एल्फा है वो डिपेंड करता है मेटल पे, कि मेटल हमारे पास में किस प्रकार की है, तो मेटल के अकॉर्डिंग एल्फा बीटा गामा को हम कंसीडर करते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये ध्यान रखना, एक्सपेंशन के अंदर कुछ नोट है, उन नोट को आप ध्यान रखें। देखो क्या नोट, ये नोट है कि मान लो ये कोई सीट है, ठीक है, इसमें एक केविटी है, ये सीट हो गई, ठीक है ना, इसके बीच वाले पार्ट को हमने काट लिया है ना, ये बीच वाले पार्ट को काट लिया, इसको हम क्या बोलते हैं? केविटी बोलते हैं ना, केविटी बोल रहा हूं मैं, ये केविटी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आप समझना, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है वो डायरेक्ट सीधे के सीधे पूछ लेते हैं, ठीक है। ये केविटी है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो बोलेगा कि ये केविटी का जो डायमीटर है, बताओ इसके साथ क्या होगा? केविटी का डायमीटर जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या नो चेंज रहेगा या क्या होगा? देखो दो चीजें पूछ सकता है, एक तो केविटी का डायमीटर हो गया और एक इस पूरे का डायमीटर हो गया। मान लो इस पूरे का डायमीटर कुछ भी मान लो, इसकी केविटी का कैपिटल डी मान लो, ठीक है। देखो पूरी सीट है उसका डायमीटर कितना हो गया? कैपिटल डी हो गया। जो केविटी है इसका डायमीटर क्या हो गया? स्मॉल डी हो गया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो पूछेगा कि बताओ कैपिटल डी इंक्रीज होगा, 4 ऑप्शन दे दिया, दोनों इंक्रीज होंगे, दोनों डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, 4 ऑप्शन आ गया। तो मेरी बात को समझना, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ध्यान रखना केविटी का डायमीटर भी इंक्रीज होगा और कैपिटल डी भी इंक्रीज होगा, यानी कि डी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, स्मॉल डी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस बात को आप समझिएगा, है ना, इस बात को आप बड़े आराम से जो है वो समझिएगा। क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर हमारे पास में केविटी दे दें, ठीक है, हमारे पास में एक सीट दे दें, बोले कि इसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर वो बोले कि बताओ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताओ क्या होगा? तो बड़े आराम से जो है आप आंसर देना कि इसका जो डायमीटर है, यानी कि इस पूरी शीट का डायमीटर है, ये भी बढ़ेगा और जो केविटी है उसका डायमीटर भी बढ़ेगा, यानी कि केविटी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बताओ ये वाली बात समझ में आ गई। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे नोट लगा कि ये डायरेक्ट प्रश्न दे देते हैं, पूछ लेते हैं, अगर इस प्रकार से हमारे पास में कोई रिंग आ जाए, क्या आ जाए? रिंग, मतलब अंदर से भरी हुई नहीं है, ये जो भरी हुई है ना, ये बस ये यहाँ तक ही भरी हुई है, ये इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये ए और बी है और ये डिस्टेंस है एल, ठीक है, ये इनके बीच में एल गैप है, मतलब यहाँ से कटी हुई है एक रिंग है, इस प्रकार से ये पट्टी है मेटल की, ऐसे देखो ये ऐसे मेटल की पट्टी है, लेकिन यहाँ से जॉइंट नहीं है, यहाँ से देखो जॉइंट नहीं है ना, कड़ा होता है ना, कड़ा हाथ में पहनने का कड़ा होता है ना, उस टाइप से ये यहाँ से जॉइंट नहीं है, यहाँ डिस्टेंस कितनी है? एल है।
वो बोल रहा है कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। बताओ ये डिस्टेंस एल जो है ये बढ़ेगी, घटेगी, कम होगी, क्या होगी? अब मैं बताऊं आपको, जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसका जो ये केविटी तो हो गई, ये अंदर क्या है, केविटी तो हो गई, अरे अंदर केविटी हो गई, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो केविटी का डायमीटर क्या होगा, बढ़ेगा। अरे केविटी का डायमीटर क्या होगा भाई, बढ़ेगा। टेम्परेचर को गर्म, इसको टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इसको हम गर्म करेंगे तो इस केविटी का डायमीटर क्या होगा, बढ़ेगा। अब बताओ डायमीटर बढ़ेगा तो ये एल क्या होगा, ए और बी क्या होंगे, दूर दूर होंगे। डायमीटर बढ़ेगा तो ए और बी क्या होंगे, दूर दूर होंगे, यानी कि एल क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखना, एल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस बात को भी आप ध्यान देना, ठीक है। एक और यहाँ पे नोट आप ध्यान देना, कुछ जो सिंपल सिंपल चीजें हैं इसके अंदर वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर मान लो हमारे पास डबल मेटल की पट्टी हो, डबल मेटल की पट्टी हो, ठीक है, ये डबल मेटल का मतलब क्या है, एक साइड में ये अलग मेटल से बनी हुई है, जैसे इस साइड में ए मेटल है और इस साइड में क्या है, बी मेटल है, ठीक है। अब गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं तो वो पूछेगा इसकी शेप कैसी होगी, गर्म करने के बाद इसकी शेप कैसी होगी। देखो यहाँ थोड़ा सा समझना, बहुत मस्त चीज़ है ये। यहाँ पे क्वेश्चन भी जो है बड़ा आराम से पूछ लेता है और सिंपल क्वेश्चन है, बस टिक लगाना है, थोड़ा सा ही हल्का सा आइडिया चाहिए। यहाँ पर दो मेटल है ए और बी, ये ए मेटल है, ये बी मेटल है, इसको गर्म करता है सेम टेम्परेचर से। अब वो बोलता है कि बताओ इसकी शेप कैसी होगी। अब हमें ये देखना है कि वहां पे उसके साथ एक को डेटा देगा, वो एल्फा का। बताओ किसका डेटा देगा, एल्फा का, कि ए का जो एल्फा है वो एल्फा ए है और बी का जो एल्फा है वो एल्फा बी है, ठीक है। एल्फा क्या है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। बताइए एल्फा क्या है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो यहां पर यूं समझिएगा, यहां पर ये बात ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास में जो है वो दो हो गए, ए और बी हो गया, इसका जो है वो एल्फा ए हो गया, इसका क्या हो गया, एल्फा बी हो गया। अब यहां डिपेंड करता है किस पर, कि एल्फा किसका ज्यादा है। अगर अब यहां पे क्या क्या केस हो सकते हैं मैं बताता हूं। पहला, अगर एल्फा ए इक्वल टू एल्फा बी, यानी कि दोनों का एल्फा बराबर हो, तो इसका मतलब दोनों सेम मेटल हो गई, तो दोनों में एक साथ सेम इंक्रीमेंट होगा और शेप ऐसी बनेगी। देखना मैं थोड़ी छोटी बना देता हूं, समझना आप, प्लीज समझना आप, ध्यान देना। मतलब ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ जाएगा, ऐसा सीधा ही बढ़ेगा, स्ट्रेट शेप बनेगी, स्ट्रेट। अगर एल्फा इक्वल टू एल्फा ए इक्वल टू एल्फा बी होगा तो स्ट्रेट शेप बनेगी। यहां जगह कम होने की वजह से मैंने इसको छोटा बनाया है। कोई बोले सर टेम्परेचर बढ़ाने पे तो बढ़ता है और आपने छोटा नहीं है, वो बढ़ा है, सीधा ही बढ़ेगा, वो स्ट्रेट बढ़ेगा ऐसे कैसे, अगर एल्फा दोनों का इक्वल होगा। मान लो मैं दूसरा केस ही बोल रहा हूं कि एल्फा ए ज्यादा है एल्फा बी से। बोलो कौन ज्यादा है, एल्फा ए। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जो इंक्रीमेंट होता है लेंथ के अंदर, वो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इक्वल टू एल्फा एल डेल्टा टी, यानी कि जिसका एल्फा, मैं लिख के बता देता हूं भाई, ऐसा क्यों टेंशन में आ रहे हो, मैं लिख के बता देता हूं। डेल्टा एल का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, एल्फा एल डेल्टा टी। बोलो होता है कि नहीं होता है, बोलोगे यस सर होता है, इसमें कोई डाउट हो गया। मैंने बोला कि डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, एल्फा एल डेल्टा टी। अरे भाई होता है नहीं होता है, बोलोगे यस सर होता है। यहां से आप मेरी बात को बड़े अच्छे से समझे। देखो क्या समझे, यहां पे मैं यहां पर ये बोल रहा हूं आपको, ठीक है, सॉरी। देखो अगर एल्फा ए ज्यादा है किससे, एल्फा बी से, यहां पर एक चीज आप कंसीडर करो कि जो डेल्टा ए है ना, डेल्टा एल का जो फॉर्मूला देख रहे हो आप, वो क्या देख रहे हो, एल्फा। अब बताओ जिसका एल्फा ज्यादा होगा उसका डेल्टा एल लेंथ में इंक्रीमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, करेक्ट। तो एल्फा ए ज्यादा है तो इसकी लेंथ क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी, इसकी लेंथ क्या होगी, कम बढ़ेगी। तो इसकी जो शेप होती है आप समझना, इसकी शेप कुछ है जो इस प्रकार से होगी, ध्यान देना, इसकी शेप जो है वो कुछ इस प्रकार से होगी। ये देखो ये इधर बेंड हो जाएगी। सर नहीं आया समझ में, अब मैं समझा रहा हूं कैसे समझ में आएगा। आप ये देखो एल्फा ए ज्यादा है, एल्फा ए ज्यादा, मैंने बोला जिसका एल्फा ज्यादा होगा उसका डेल्टा ए भी ज्यादा होगा। एल्फा ए ज्यादा है किससे, एल्फा बी से। इसकी लेंथ क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी, इसकी लेंथ क्या होगी, कम बढ़ेगी। तो ये इसकी लेंथ कम बढ़ेगी, इसकी ज्यादा बढ़ेगी, तो ये बेंड किधर होगा। अब आप देखो कि ये वाली लेंथ ज्यादा है या ये वाली लेंथ कम है, तो बोलोगे सर ये वाली लेंथ जो है ये ज्यादा है और वाकई में ये वाली लेंथ क्या है, कम है। तो क्यों, क्योंकि एल्फा बी जो है वो कम है, एल्फा बी कम है, तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, इसकी लेंथ कम बढ़ेगी, इसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी। इसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी तो इसको क्या होना पड़ेगा, ट्रेन होना पड़ेगा, तभी इसकी लेंथ क्या हो सकती है, ज्यादा। ऐसे मत कर देना, ऐसे मत कर देना कि इसकी लेंथ देखो सर कम रह गई और इसकी लेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई, क्योंकि ये एक ही देखो, एक ही मटेरियल, ये देखो इस प्रकार से मत कर देना कि देखो सर इसकी लेंथ तो क्या हो गई कम, इसकी लेंथ ज्यादा बढ़ गई। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा इस मेटल किस प्रकार से बढ़ेगी, इसलिए तो मैंने आपको अलग से बताया। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट जो है वो आप टिक लगा देना। जिसका एल्फा कम है ना, देखो ट्रेंड किधर होगा,
जिसका एल्फा कम है उस साइड में टर्न होगा। अब मान लो सपोज दैट केस थर्ड में अगर ऐसा हो जाए कि एल्फा ए छोटा हो जाए किससे, एल्फा बी से, एल्फा ए छोटा हो जाए किससे, एल्फा बी से, तो होगा क्या, ये टर्न होगी ऐसे। ये देखो आप, ऐसे टर्न होगी, ये देखो आप, ये इस तरीके से टर्न होगी। यानी कि एल्फा ए कम है तो इसकी लेंथ कम बढ़ेगी, इसकी लेंथ क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी। ट्रिक यूज करें, जिसका एल्फा कम होगा, अगर डबल मेटल आ जाए हमारे एक साथ तो जिसका एल्फा कम होगा उसकी साइड में टर्न होगी। देखो इसका एल्फा कम है तो इसकी साइड में टर्न हो गई, ये वाली साइड। और अगर इसका एल्फा कम है, बी का एल्फा कम है, तो बी की साइड में क्या हो गई, टर्न हो गई। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बताओ ये वाला टॉपिक भी आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, बोलोगे क्लियर है। यहां तक मुझे लगता है किसी प्रकार का जो है वो कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। अब जो है हम देखो कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारे बहुत अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 1, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का हिंट देता हूं आपको, क्या है क्या नहीं है, क्या पूछा है। ये बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन इज 11 180 ऑफ वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मरकरी। देखो ये बोल रहा है कि जो लीनियर कोफिशिएंट है वो क्या है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 11/180 है किसका, वॉल्यूम कोफिशिएंट का। देखो लीनियर थर्मल जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है बेटा, एल्फा होता है। वॉल्यूम थर्मल कोफिशिएंट क्या होता है, गामा होता है। ये बोल रहा है कि जो एल्फा है ना वो गामा का 11/180 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अलग से बोल रखा है जो गामा की वैल्यू है वो ये दे रखा है 18 × 10⁻⁻5, ये दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है। और वो आपको पता है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये गामा की वैल्यू अलग से दे रखा है। ये बोल रहा है कि एक आयरन रोड है जो 10 सेंटीमीटर की लेंथ है और 27 डिग्री उसका टेम्परेचर है। ये जो है एक रोड है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। बोल रहा है द लेंथ ऑफ द रोड विल डिक्रीज बाई 1.1 mm। ये जो लेंथ है ना ये डिक्रीज हो जाती है, कितनी डिक्रीज होती है, बोल रहा है 1.1 mm डिक्रीज हो जाती है। यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एल की। बोल रहा है ना डिक्रीज हो जाती है। अब तुम बोलोगे सर इंक्रीज होती है। मैं एक बात और समझना, ध्यान देना, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन होगा, अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो कंप्रेशन होगा। यानी कि लेंथ को छोटी करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कम होगा, फिर से आप सुनिएगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो लेंथ क्या होगी, कम होगी, और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। इस बात को भी आप ध्यान देना। द लेंथ ऑफ द रोड विल बी डिक्रीज बाई 1.1 mm, देन द टेम्परेचर ऑफ द रोड चेंज बाई, मतलब ये बोल रहा है कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, यानी कि डेल्टा टी की जो है वो वैल्यू पूछ ली। आप क्वेश्चन को समझें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एल्फा जो है वो 11/180 गामा है, ठीक है ना। मतलब ये अलग से ये डायरेक्ट देखो, चाहता तो डायरेक्ट एल्फा दे देता। इसने बोला कि जो एल्फा है वो 11/180 है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का, तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट गामा है, गामा की वैल्यू अलग से दे दी। यानी कि कुल मिला के पूरा का पूरा हमें एल्फा दे रखा है, ठीक है। हमें जो लेंथ दे रखा है इसको हम बोलेंगे इनिशियल लेंथ। बोलो क्या बोलेंगे, इनिशियल लेंथ। टेम्परेचर को क्या कर रहा है, इसका मतलब 27 है तो क्या करेगा, ये कम करेगा। बताओ क्या करेगा, कम करेगा। टेम्परेचर कम होने के बाद में जो इसकी लेंथ है वो कम हो गई, कम हो गए मतलब कितनी कम हुई, तो ये बोल रहा है 1.1 mm कम हो गई। पहले तो एक बात बताओ, ये cm में है, ये क्या है, mm में है, तो आप इसको cm में कन्वर्ट कर लो तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.11 cm। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो mm को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, cm में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1/10 करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। mm को cm में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 10 से, और cm को mm में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को आप जानते भी हो। अब मुझे एक बात बताओ, डेल्टा टी पूछा है, डेल्टा एल दे रखा है, तो हम एक बात यहां पर यूं कर सकते हैं कि डेल्टा एल पता है, डेल्टा टी पूछा है, तो इंक्रीज या डिक्रीज का जो फॉर्मूला है, चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डेल्टा एल इक्वल टू एल्फा एल डेल्टा टी। बोलो ये बताया था, नहीं बताया था, बोलोगे यस सर ये बताया था। अब आप ये सीधा सीधा ये देखो, डेल्टा एल दे रखा है, एल्फा दे रखा है, एल दे रखा है, डेल्टा टी पूछा है, बिल्कुल फॉर्मूले बेस क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा एल कितना है, 0.11, बिल्कुल सही है। एल्फा कितना दे दिया, 11/180 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। सर ये कैसे आया भाई, देखो ये यहाँ पे गामा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो ये एल्फा की वैल्यू पूरी आ गई। अब मल्टीप्लाई एल क्या है, यहाँ पे इनिशियल लेंथ जो कितनी है 10 है, और डेल्टा टी बताओ, डेल्टा टी क्या होगा, बोलो डेल्टा टी क्या होगा। तो डेल्टा टी के लिए एक बात ध्यान दे, वही तो पूछना है, वही तो पूछ रहा है। अब बताओ यहाँ मस्त ये काम हो गया, 18 से कितने टाइम चल जाएगा, 10 टाइम्स। बताओ 10 से 10 की कहानी ये जो है वो खत्म हो गई। बताओ यहाँ तक की बात जो है वो समझ में आ गई, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब एक काम करो,
ये 0.11 ऐसा कैसा ऊपर हो गया, 11 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ये 10 टू पावर -5 भी कहाँ आ जाएगा, नीचे। अरे डिवाइड में आ जाएगा ना भाई, 18 कट गया तो यहाँ क्या जाएगा, डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी की मैं बात करूँ तो 10 टू पावर -5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। समझ आ रही है, 10 टू पावर -5 किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 0.11 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 और नीचे क्या है, 11। अगर आगे हम बात करें डेल्टा टी की, आप समझना मेरी बात को ध्यान से, तो 0.11 को हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो 0.11 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 जीरो इसमें से ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 2 जीरो के बाद 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नीचे क्या जाएगा, 11 आ जाएगा। इस प्रकार से कट के हमारे पास में क्या जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। बताओ ये यहां तक की जो है कहानी समझ में आई कि नहीं आई, बोलोगे बिल्कुल हमारी जो है वो समझ में आ गई। बताओ यहां तक। अच्छा, डेटा आंसर कुछ भी आए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, मेथड हमारा जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। बताओ मेथड आपके परफेक्ट समझ में आ गए हैं क्या, बोलोगे यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना। बिल्कुल आसान से ये मेथड है, इनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चल जाए, आपको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिया आपको वैसा करना है, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ये सेंटीमीटर की जगह मान लो मीटर में दे दी तो अलग कैलकुलेशन हो गया। अगर ये मीटर में देता तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखिए। ये बोल रहा है कि हमारे पास में ना एक ब्रास रोड है। बोलो क्या है न्यू क्वेश्चन में, ये तो ब्रास रोड है ना, ब्रास रोड, ये तो ब्रास की है ना, किसकी है, ब्रास की है। तो एक बात बताओ, ये ब्रास की रोड है तो इसके लिए अल्फा किसका दिया होगा। ये बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। बताओ कितनी है इसकी लेंथ, बोलेगा 50 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बोल रहा है एक और लेंथ है, एक और मतलब रोड है जो कि स्टील की है। अब ये जो दूसरी रोड है बताओ बेटा किसकी है, स्टील की है। बोल रहा है इससे ही ज्वाइंट करते हैं, कर दिया हमने। ये जो रोड है ये किसकी है, ये स्टील की है। और इसकी भी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। और इसका भी टेम्परेचर कितना है, इसका भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि हमारे पास में 2 मेटल की रोड है, एक ब्रास की है और एक क्या है, स्टील की है। दोनों को हमने क्या कर दिया, एक जगह ज्वाइंट कर दिया। ये किसकी, ब्रास की, ये किसकी, स्टील की। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। इसका भी टेम्परेचर, यानी कि इस पूरे का टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। अब बोल रहा है कि इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देते हैं। बढ़ा के कर रहा है ये 250, बढ़ा के कितना कर रहा है, 250। तो बोल रहा है कि टोटल लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा। बताओ क्या पूछ रहा है, टोटल लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा। अब मेरी बात को आप समझना, यहां पर बच्चे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक बात बताओ, इन दोनों को एक तरह से गर्म कर रहे हैं। पहले 50-50 पे थी, ठीक है। अब 250 टेम्परेचर इनका हो गया, तो यानी कि हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो बोल रहा है टोटल लेंथ कितनी बढ़ेगी, तो इसमें भी लेंथ बढ़ेगी और इसमें भी लेंथ बढ़ेगी। बोलो दोनों में लेंथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बोलोगे सर बिल्कुल बढ़ेगी। अब एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है कि सर ये 50 है, ये 50 है, तो टोटल हो गई 100। कितनी हो गई, 100। अब उनको फॉर्मूला ये वाला याद रहता है, डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। बोलोगे सर देखो लेंथ हो गई 100, है ना, 50 कितनी हो गई, 100 हो गई, ठीक है। एल आ गया सर, डेल्टा टी जो है 50 ये है, 250 हो गया। टेम्परेचर पहले कितना है सर, 50 है, फिर कितना हो गया 250, तो डेल्टा टी हो गया 200। सर 200 रख दो। एल्फा की वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर ध्यान रखना, एल्फा जो है ना वो ब्रास का जो है वो दे रखा है, अलग दे रखा है। स्टील का जो है वो अलग दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि अगर मेटल अलग अलग होगी तो उनका एल्फा भी क्या होगा, अलग अलग होगा। बोलो यस और नो, बोलोगे यस सर। बताया था नहीं बताया था ना कि अगर मेटल अलग अलग होगी तो उनका एल्फा भी अलग अलग होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो ब्रास का दे रखा है वो दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5, और जो स्टील का दे रखा है वो दे रखा है 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5, ये दे रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कई बार बच्चा क्या करता है, हालांकि यहाँ एल्फा अलग अलग देख के तुम वैसे कंफ्यूज हो जाओगे। कई बार बच्चा क्या करता है, इसको डायरेक्ट कंबाइंड बोल देता है कि 100 सेंटीमीटर है, टेम्परेचर 50 से 250 हुआ है, तो डेल्टा टी हमारे पास में है, एल हमारे पास में है, एल्फा किसी में से एक लेके और डेल्टा एल निकाल देता है। सर देखो ये इतना इंक्रीमेंट हुआ नहीं। तुम बताओ क्या सोच रहे हो तुम माइंड में आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये ब्रास है, सर ये स्टील है, इसका एल्फा अलग होगा, इसका एल्फा अलग होगा, इसका टेम्परेचर 50 है, इसका भी टेम्परेचर 50 है पहले, फिर इसका भी टेम्परेचर 250 करते हैं, इसका भी टेम्परेचर 250 करते हैं। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये मानेंगे, सुनो,
कि हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। हम बोलेंगे कि ब्रास में कितना इंक्रीमेंट हुआ, हम बोलेंगे स्टील में कितना इंक्रीमेंट हुआ, और जो दोनों इंक्रीमेंट आए उन दोनों इंक्रीमेंट को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल इंक्रीमेंट आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ब्रास और स्टील दोनों में इंक्रीमेंट अलग अलग होगा, दोनों का एल्फा क्या है, अलग अलग है। हाँ, अगर ये पूरा एक ही मेटल होता तो हम डायरेक्ट एक ही इंक्रीमेंट निकालते। तो मैं इंक्रीमेंट देखो किसके अंदर निकाल रहा हूं, ब्रास के अंदर। तो डेल्टा एल किसका, ब्रास का। तो बताओ डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेगा सर एल्फा ब्रास का लेना है, ठीक है ना, लेंथ ब्रास की लेनी है, और डेल्टा टी ब्रास का लेना है। इसी प्रकार से डेल्टा एल किसका, स्टील का। तो बोलो सर क्या होगा, एल्फा सर देखो स्टील का ले लो, सर लेंथ स्टील की लेनी है, सर डेल्टा टी भी स्टील का लेना है। अब मुझे बताओ डेल्टा एल अगर मैं ब्रास का निकाल रहा हूं यहां पर, तो एल्फा ब्रास का कितना है, ये रहा सर 2 × 10⁻⁵ है। ब्रास की इनिशियल लेंथ देखो, तो ब्रास की इनिशियल लेंथ कितनी है, 50 है, और डेल्टा टी देखो ये 50 है, ये 250 है, तो कितना हो जाएगा, 200। डेल्टा टी क्या है, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। तो आप यहां पर ये देखो कि बाद के अंदर टेम्परेचर कितना हो गया, 250। इनिशियल में जो टेम्परेचर है वो कितना है, 50। 50 से बताओ कितना हो गया, 250। 250 में 50 माइनस करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये बात आप समझो। ऐसे ही डेल्टा एल अगर हम स्टील की बात कर लें तो बताओ प्यारे बच्चों कि एल्फा स्टील का जो है वो कितना है, बोलोगे सर 1.2 × 10⁻⁵ है। जो लेंथ है स्टील की इनिशियल में वो कितनी है, बोलोगे सर 50 है। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो डेल्टा एल अगर हम ब्रास की बात कर ले हैं तो बताओ ये कितना जाएगा। आप ये देखो इसमें 1 2 और 3 जीरो है, तो ये 1 2 ये 3 जीरो है ना, और 1 3 जीरो होगी, तो 3 जीरो तो प्लस की है, तो 10⁻³ है, और 10⁻⁵ है, तो 10⁻⁵ 10⁻³ यानी कि 10⁻²। गलत बोला हो तो बताओ। बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई, देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, 10 आएगा, 10 को 2 से करूंगा 20 आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलोगे यस सर। अगर हम डेल्टा एल स्टील का कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप बताओ यहां पर, आप बताओ यहां कितनी जीरो है, 1 2, अरे सॉरी ये 2 क्यों कटा भाई, ये देखो 3 जीरो, तो 3 जीरो तो किसमें है, प्लस में है, और 5 जीरो किसमें है, माइनस में, ये रही। तो बताओ यहां क्या हो जाएगा, 10⁻⁻² हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं है? अब मेरी बात को समझो, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻² का मतलब क्या है, 1/10⁻²। 1/10⁻² का मतलब क्या है, 1/100। 10⁻⁻² का मतलब क्या होता है, 1/100। तो 1/100 का मतलब हो गया 0.20, और इधर हो जाएगा 0.12, यानी कि टोटल इंक्रीमेंट कितना आ गया, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, ब्रास हो जाएगा, और प्लस डेल्टा एल क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो डेल्टा एल जो हम निकालेंगे तो ब्रास का कितना है, 0.20 है, और इसका कितना है, 0.12 है। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। तो यानी कि इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 3 2 आ जाएगा। बताओ ये फाइनल जो आंसर समझ में आया वो हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। अच्छा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। बोलो क्लियर, डन। अगर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। एक हमारे पास में जो है वो रोड है जिसकी लेंथ है वो 2 मीटर है, और इसका टेम्परेचर दे रखा है हमारे को 20 डिग्री सेल्सियस है ना। एक रोड है, ये हमारे पास में जो है वो रोड हो गई, ठीक है। इस रोड की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। फाइंड द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द रोड इफ द टेम्परेचर इंक्रीज 50 डिग्री। इसका टेम्परेचर हम कर देते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है ना। बोल रहे हैं कि इसका जो है ना लेंथ कितनी इंक्रीज होगी, डेल्टा एल बताओ, जबकि इसका एल्फा जो है 5 × 10⁻⁻⁶। लड्डू क्वेश्चन, यस। कुछ भी नहीं दिया, इनिशियल लेंथ दे दिया, टेम्परेचर 20 से 50 दे दिया, एल्फा दे दिया, डेल्टा एल पूछ लिया। अरे भाई डेल्टा एल का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ना। तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, बोलो एल्फा एल डेल्टा टी, यस और नो। तो बोलो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एल्फा कितना दे दिया, 15 × 10⁻⁻⁶ दे दिया, ठीक है। यस और नो। एल कितना दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है। डेल्टा टी बताओ 20 से 50 हो गया। हमेशा टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केल्विन में आवश्यकता चेंज करने की नहीं है। 50 में से 20 गए तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। बस अब इसको सोल्व कर लो, आ गया आंसर। बोलो कितना लड्डू क्वेश्चन है ना, मतलब मेरे को खुद को श्रम आ गई इसको सोल्व करवाते हुए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लें
तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 0 डिग्री सेल्सियस इज 10 ग्राम। ये बोल रहा है कि जो डेंसिटी है 0 डिग्री सेल्सियस पे है वो कितनी है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, एंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो जो डेंसिटी है वो 9.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 9.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर जो डेंसिटी है, हमने क्या बोला, जो डेंसिटी मैंने बताया 0 डिग्री पर 10 है और 100 डिग्री पर कितना है, 9.7 है। आप इस बात को समझो। बोल रहे हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस विल बी इक्वल टू लीनियर, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। यस, अल्फा पूछ रहा है। आप मेरी बात को आप समझो, यहां पर लोड नहीं मत लो बिल्कुल भी। आप पहले तो ये समझो कि टेम्परेचर पहले कितना था, 0, फिर कितना हो गया 100। बताओ टेम्परेचर बढ़ा या घटा, बोलोगे सर बढ़ा। तो टेम्परेचर बढ़ा तो एक्सपेंशन होना चाहिए, कंप्रेशन होना चाहिए, बोलोगे सर एक्सपेंशन होना चाहिए। तो एक्सपेंशन हो रहा है तो देखो यहाँ से तो 10 से 9.7 हो रहा है, तो बोलोगे सर ये तो कंप्रेशन हो रहा है। नहीं भाई, कंप्रेशन नहीं हो रहा है, ये डेंसिटी है। डेंसिटी इक्वल टू आप जानते हो प्यारो, मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुमने क्या बोला, एक्सपेंशन होगा, बिल्कुल एक्सपेंशन होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर एक बात ध्यान रखना, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। इस बात को आप ध्यान रखें। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी घटेगी। इस बात को आप प्रमुख रूप से ध्यान रखें। तो आप पता है रो विल बी इक्वल टू क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। चलो ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई। एल्फा कैसे निकालेंगे, मेरी बात को समझो। आप यूं बताओ कि जो डेल्टा रो आया हमारे पास वो कितना आया, डेल्टा रो जो आया वो हमारे पास में कितना आया। तो आप बोलोगे सर देखो डेल्टा रो यानी कि चेंज इन डेंसिटी, तो ये 10 है, ये 9.7 है, तो क्या 0.3 हो गई क्या, बिल्कुल बोलोगे सर यस हो गई, बिल्कुल हो गई। जैसे फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए होता है डेल्टा वी इक्वल टू गामा, यस बोलो, वी डेल्टा टी, बोलो होता है कि नहीं होता है, बोलोगे यस सर होता है। डेल्टा वी इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी होता है ना। सेम डेंसिटी डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, ये वॉल्यूम है, अरे चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन डेंसिटी का फॉर्मूला भी सेम ऐसा होता है, डेल्टा रो इक्वल टू गामा रो डेल्टा टी। बोलो भाई, वापस बोलो, मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला आप अलग से याद भी रख सकते हो। आप ये फॉर्मूला याद रखें, है ना। जैसे वॉल्यूम, जैसे मैं बताऊं, जैसे लेंथ का होता है, जैसे एरिया का होता है, जैसे वॉल्यूम का होता है, वैसे डेंसिटी का भी होता है। डेंसिटी में बस गामा आता है, ये ध्यान रखना, डेंसिटी में गामा आता है। तो डेल्टा रो इक्वल टू गामा रो डेल्टा टी होता है हमेशा, क्योंकि डेंसिटी किस में डिफाइन हो रही है, वॉल्यूम में डिफाइन हो रही है। तो वॉल्यूम का कोफिशिएंट क्या होता है, गामा होता है। तो डेंसिटी में भी कोफिशिएंट क्या आएगा, गामा ही आएगा। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रख ले भाई, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रख ले। अब बताओ डेल्टा रो कितना आ गया, 10 से कितना हो गया 9.7, तो बताओ 0.3 आ गया कि नहीं आ गया। अब सर हमें प्रश्न में कैसे पता लगेगा, अरे भाई सीधा पता लगी रहा है ना यार, डेल्टा रो निकाल लो। तो डेल्टा रो का फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा रो इक्वल टू बोलो कितना होता है, गामा रो डेल्टा टी। बोलो यस और नो, बोलोगे यस सर। तो डेल्टा रो कितना हो गया, 0.3 हो गया, बोलो यस और नो, बिल्कुल यस और नो। अब बताओ ये क्या आ गया यहाँ पे, सब गामा आ गया। अब बताओ रो क्या है, इनिशियल रो। अरे भाई समझो, जो मैं बता रहा हूं वो पूरी बात समझो। रो क्या होता है यहाँ पे, इनिशियल। तो इनिशियल तो ये था ना भाई, पहले तो ये था ना यार, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद तो ये हुआ। तो इनिशियल कितना लेंगे, 10, 9.7 मत ले लेना भाई, इनिशियल तो ये है ना। फिर टेम्परेचर बढ़ाए तो बाद में ये आना, ये हमेशा यहाँ क्या आता है, इनिशियल आता है। वॉल्यूम क्या आता है, इनिशियल आता है। लेंथ क्या आती है, इनिशियल आती है। यस और नो, यस। तो इनिशियल कितना है, 10 है। और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ 0 है, यहाँ 100 है, तो कितना हो गया, 100 हो गया। बोलो यस और नो, बोलोगे सर बिल्कुल यस, कोई डाउट नहीं। तो यहां से गामा जो आया वो कितना आया, 0.3 डिवाइडेड बाई 1000। बोलो ये गामा आ गया कि नहीं आ गया, बोलोगे सर गामा तो आ गया। अब मुझे क्या चाहिए लेकिन, एल्फा। तो बताओ लिखना क्या, गामा। अब आप एक बात जानते हो, मैंने एल्फा बीटा गामा में रिलेशन बताया था, एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 1 2 3। तो बताओ एल्फा और गामा में रिलेशन चाहिए, क्योंकि गामा मुझे पता है, एल्फा निकालना है। तो आपको पता है गामा इक्वल टू क्या होता है, 3 एल्फा। तो गामा इक्वल टू क्या होता है, 3 एल्फा। मुझे एल्फा चाहिए ना, तो गामा को क्या लिख सकता हूं, 3 एल्फा। गामा को क्या लिख सकता हूं, 3 एल्फा। तो बोलो क्या हो जाएगा, 0.3 और ये 1000। अब बताओ यहां से एल्फा निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। देखो इसने बोल रखा था ये वाली डेंसिटी, ये वाली डेंसिटी पहले ये थी, तो इनिशियल डेंसिटी कितनी है, 10 है। जैसे चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वैसे चेंज इन डेंसिटी का, लेकिन वहां से क्या निकलेगा, गामा। लेकिन हमें क्या चाहिए, एल्फा। लेकिन हम जानते हैं गामा इक्वल टू क्या होता है, 3 एल्फा। तो बताओ यहां से एल्फा निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, बोलोगे यस सर निकल जाएगा, बताओ डन।